नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब से एग्जाम हुआ है और हर बार जब भी कभी एग्जाम होता है, कट ऑफ को लेकर बड़ी संशय रहती है। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या नहीं रहेगी, कैसा एग्जाम का लेवल था, कैसा नहीं था, उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की संभावित कट ऑफ लेवल प्रथम की क्या रह सकती है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुल पद की बात करें तो कितने थे? 21,000। फॉर्म लगभग 2,12,000 फॉर्म भरे थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 19,192 तथा टीएसपी के 1,808 फॉर्म थे। देखा जाए तो नॉन टीएसपी के फॉर्मों की संख्या अब की बार ज्यादा रही है पिछली बार की तुलना में। अब कट ऑफ जो अपनी नॉन टीएसपी और टीएसपी की क्या संभावित रह सकती है, इसके लिए ऐसे ही कोई नहीं है कि भाई वैसे ही कोई कट ऑफ ले आए। इसके लिए बहुत ज्यादा बच्चों से गहनता से अध्ययन किया है, कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों से संपर्क किया है। लगातार बच्चों से फोन कॉल्स आ रहे थे, सर हमारा पेपर ऐसा हुआ है। ज्यादातर बच्चों की स्थिति देखें तो पेपर लगभग सबका बिगड़ा है। वीडियो जो हमने बनाई थी, उस वीडियो का पालन भी बच्चों ने कम किया। उसका एक कारण था कि शुरुआत में जो राजस्थान जीके वाले चैप्टर थे वो बिल्कुल इजी पूछे गए, बहुत ज्यादा इजी उनका स्तर था। और सब्जेक्ट जो थे, जैसे साइंस था, मैथ था, उधर अगर बात करें कंप्यूटर की, साइकोलॉजी भी, तो वो चीजें और जो अपने टीचिंग मेथड थे वो भी कहीं ना कहीं कठिन थे। तो उन चीजों ने लास्ट में पेपर को कठिन कर दिया और बच्चों को लगा कि राजस्थान जीके ज्यादा सरल है। तो उसी को लेकर बच्चों ने अनुमान लगाया कि मेरिट 115 से 120 के आसपास रहेगी। और बच्चे चलते गए, कुछ बच्चे तो 140 प्लस तक अटेम्प्ट कर आए। और नेगेटिव में आपको पता हुआ 1/3 जब होता है तो मेरिट बहुत ज्यादा गिर जाती है। और यही हुआ जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी, ज्यादातर लगभग सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। वे बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी से थे, जनरल से थे, जो 130-131 पर पिछली बार रह गए थे, उन बच्चों की स्थिति देखें तो इस पेपर में उनके 90 प्रश्न भी सही नहीं हो रहे। तो उस बात को देखें। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके एमबीसी में 125, 26, 27 तक पिछली बार थे, जो एक बार तो एमबीसी से सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन दोबारा जब मेरिट आ गई थी उसमें 129 पर रह गए थे। तो वे बच्चे जिनके पिछली बार 127 थे, वे बच्चे अब की बार 73 प्रश्न तक भी सिमट कर आ गए हैं। तो ज्यादातर स्थिति यही है कि जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी, उन बच्चों से नेगेटिव ज्यादा कर दिए। और नेगेटिव ज्यादा करने का परिणाम ये हुआ कि वो बच्चे सिमटकर 90, 95, कुछ बच्चे 85 से नीचे भी रह गए हैं। जिन बच्चों ने ज्यादा लोड नहीं लिया, वो बच्चे कहीं ना कहीं इस परीक्षा में अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। अब अगर बात करें कट ऑफ की, संभावित हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, इस बात को अगर लेके देखते हैं तो यहां हमने जो एनालिसिस किया है बच्चों का, उस एनालिसिस को यहां देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है संभावित हमारी। तो संभावित कट ऑफ की बात करें तो अपनी, ठीक है, देखो जनरल की अगर बात करें, नॉन टीएसपी की, तो जनरल में जो बच्चा लगभग 100 नंबर लेके आ रहा है, कितने लेके आ रहा है? 100 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, 100 प्रश्न जिसके सही है, वो अच्छी स्थिति में। अगर इससे 2+ कोई लेके आ रहा है तो +2 अगर इसमें कर लेते हैं, ये 100 नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या है भाई? क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जिसके जनरल में है, नॉन टीएसपी में, वो बच्चा अच्छा है। अगर इसमें +2 कर लेते हैं तो वो अपने आप को श्योर माने। बात करें ओबीसी की, ओबीसी और जनरल की मेरिट में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। यहां अगर हम माने कि जिन बच्चों के 97 से लेकर 100 तक, कितने क्वेश्चन सही है? 97 से लेकर 100 तक जिनके क्वेश्चन सही है, वे बच्चे अच्छी रेस में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। फिर भी अगर हम कहीं माने तो लगभग जिनके 95 से लेकर 98 तक क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, वो ईवीएस में अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। वहीं बात करें एमबीसी की, एमबीसी में जिन बच्चों के 93 क्वेश्चन से, किससे लेकर भाई? 93 क्वेश्चन से लेकर, और जिन बच्चों के मार्क बैठ रहे हैं 97 तक, कितने बैठ रहे हैं? 97 क्वेश्चन तक बैठ रहे हैं, वे बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है। एससी की अगर बात करें तो एससी में जिनके नंबर 88 और एसटी में जिनके नंबर 85 क्वेश्चंस, नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस जिनके बैठ रहे हैं, वे अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है ना।
लेकिन जहां तक मेरा जो विचार है, जितने बच्चों से मेरा संपर्क हुआ है उसके आधार पर अगर माना जाए तो ये मेरिट इससे भी कम रहने वाली है। अगर बात करें उस अनुसार से तो एमबीसी जिनके नंबर 90 आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन तक जो बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्कुल रेस में मान सकते हैं। 90 जिनके हैं उनको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बीच में जो आंकड़ा अगर एमबीसी का कोई है तो वो अपने आप को सेफ माने, ठीक है ना। तो 90 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इनका बिल्कुल श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन यहां जो है वो बिल्कुल श्योर है। एससी में 88 क्वेश्चन और एसटी में 85 क्वेश्चन जो है वो सेफ मान सकते हैं अपने आप को। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल का जो रहेगा वो लगभग 97 से 100 का क्या रहेगा, आंकड़ा रहेगा। 100 जिनके जनरल में है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब बात आती है किसकी, टीएसपी की। टीएसपी की मेरिट क्या रहेगी? देखो, टीएसपी की मेरिट में और नॉन टीएसपी की मेरिट में अमूमन बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, लेकिन अब की बार ये फर्क कम देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि टीएसपी में पदों की संख्या क्या है, कम है। पदों की संख्या पिछली बार लगभग 15,000 में से 3,000 साढ़े 3,000 पद थे, अब की बार कुल पद कितने हैं, 1800। इसमें अगर माने तो जिन बच्चों के 80 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं या 80 से एबोव जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें तो ये 85 तक भी आंकड़ा जा सकता है, लेकिन 80 जिनके हैं तो वो 80 वाले भी अपने आप को रोइस में मान सकते हैं। बात करें एससी की तो एससी की जो मेरिट रहेगी वो लगभग बात करें तो 73 से 75 क्वेश्चन के बीच रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 73 से 75 जिनके क्वेश्चन है वो अपने आप को रेस में मान सकते हैं। और बात करें एसटी की, एसटी में अगर किसी के 70 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो 70 क्वेश्चन से जो प्लस जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में रेस में माने जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस दिन मेरिट आएगी, मेरिट बड़ी चौंकाने वाली आएगी। जो ये मैंने आंकड़े रखे हैं ये हाईएस्ट आंकड़े रखे हैं। अगर बात करें यहाँ ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की तो 90 तक जो बच्चे हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, ठीक है ना। और देख लेना जिस दिन मेरिट आएगी उस दिन यही आंकड़ा मिलेगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा जाती है तो 93 से 97 वाले हैं वो एमबीसी में सुरक्षित मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 95 वाले, 98 वाले बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कुछ बच्चों के मार्क इससे कम आ रहे हैं। अब जैसे मैथ साइंस के वालों की बात करें लेवल 2 में, तो लेवल 2 में मैथ साइंस का आंकड़ा भी यही रहेगा, इससे कम भी रह सकता है, ठीक है ना, इससे कम भी रह सकता है L2 साइंस वालों का, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था उसका, तो उसका आंकड़ा कहीं 1-1, 2-2 प्रश्न इससे कम भी रह सकता है, ठीक है ना। तो और बाकी बात करें हिंदी की और संस्कृत की, तो भैया हिंदी और संस्कृत की तो मेरिट जनरल की 115 प्लस रहेगी, ठीक है ना। एसएस की बात करें तो कहीं 110 तक रह सकती है और इंग्लिश की बात करें तो 100 प्लस जनरल की मेरिट रहेगी, ठीक है ना। तो इस रेस में अगर है, इन नंबरों के बीच में आप कहीं अगर घूम रहे हैं तो अपने आप को रेस में माने, और इससे कम आपके नंबर कहीं बन रहे हैं या फिर इनमें से भी आपको जो ये ऊपर इधर वाले आंकड़े हैं ना, ये बिल्कुल आपके सेफ स्कोर वाले आंकड़े हैं, इनमें से कहीं है तो अपने आप को सेफ माने, इनमें कहीं है तो भी आप अच्छी रेस में हैं। और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वाले तो 90 क्वेश्चन जो करके आए हैं, काट पीट के बैठ रहे हैं, वो भी अच्छी रेस में माने जाएंगे। फिर भी अगर इससे कहीं आप नीचे पिछड़ रहे हो तो आपको पता है वर्तमान में भी तमाम वैकेंसियों की घोषणा होने जा रही है। 1 लाख, 1.25 लाख और भी भर्तियां आ रही हैं, जिसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो ये भर्ती आपकी हुई है, यही भर्ती दोबारा आएगी और 15 से 20,000 पद पर दोबारा ये भर्ती आएगी। फर्स्ट ग्रेड की अच्छे खासे पद आएंगे, सेकंड ग्रेड के अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। सभी विभागों में भर्तियां होने वाली है, पटवार की भी आएंगी, आपकी प्रयोगशाला सहायक की भी भर्तियां हैं, ठीक है ना। तो तमाम तरह की आपकी भर्तियां आगे आ रही है, तो आप बैठे ना रहें और आगे उन भर्तियों की तैयारी करें, क्योंकि अब जो हुआ सो हुआ। और ज्यादातर बच्चों का यही हुआ है कि ज्यादा के चक्कर में वो नेगेटिव में घुस गए और जाके उन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है ना। तो आपको हार नहीं माननी है, आप हार नहीं माने, इसलिए एक छोटी सी 2 लाइन आपके सामने हाजिर है। मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो आपको डरना नहीं है, लड़ना है। कोई बात नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ,
अगला पेपर जो देंगे वो अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अब दोस्तों हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि अपना जो ये चैनल है जीके विष्णु दनगस, चैनल क्या है अपना, जीके विष्णु दनगस। ठीक है, इसी चैनल पर हम कोशिश करेंगे डेली आपको एक ना एक वीडियो डेली आपको इस चैनल पर डाला करेंगे, और वो चैनल पर जो वीडियो डाली जाएगी वो बिल्कुल फैक्ट के रूप में होगी। ऐसी वीडियो हम डाला करेंगे डेली, जो वीडियो आपके लिए जहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी वीडियो डेली एक वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा भी होगा ज्यादातर जो चीजें हैं, जैसे कि हमने बताया था कई क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे इसमें एक प्रश्न आया था लेवल फर्स्ट में कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है। ठीक है ना। अब ये कोई बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है, तो आंसर उसका कोठारी नदी था। लेकिन हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो मेज नदी ऑप्शन में जरूर मिलेगी, और वही हुआ था, और ज्यादातर बच्चे उसमें मेज नदी भी करके आ गए थे। तो ऐसी चीजों से जो चीजें भ्रमित करने वाली हैं और जहां से प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो ऐसे चीजों के लिए हम आपके लिए लगातार वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो हुआ उसको भूल जाएं और नए तरीके से दोबारा अपने जो कॉपी किताब है उनको उठाएं, और उठाने के बाद उनको दोबारा से काम में लें, अच्छी तरह से पढ़ें, जो गलतियां पिछली बार हुई है उनको सुधारें, और क्या हमसे भूल हुई है अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि क्या भूल हमने की है। कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया तो उस टॉपिक को हम अब अच्छा बनाएं। और रीट पात्रता भी आपकी जल्द ही होगी, देखते हैं कब तक होती है, लगभग जुलाई के आसपास मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, जुलाई अगस्त के आसपास तो पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद अपनी 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी। ठीक है ना। तो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई भी टेंशन ना रहे। जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है।